मेरो नाम महेंद्र केदरे, गांव संगीता। सारा बहन जो हाथ जोड़ के राम राम। आज 4-5 दिन वीडियो चलने लग रही है, वनी भागड़ा मन चोर बना रहे। तो हकीकत बात आ है कि महीना पहला भगवान से लगभग मिलो मने के नेर के ऊपर नोक साका पर आडा पटेड़ा पेड़ है, सफेदा है, जका टेंडर होड़ो है, ये माल काट के डिपू में ले जानो है। तो मैं कोई साहब को परमिशन है, क्या परमिशन है? परमिशन है, मैं कहना थाने कोई दिक्कत को नहीं। तो मेरे साहब काटने लग गया पेड़ है, तो मैं कहूँ एक गेड़ो भरायो शुरू और डिपू में ले गया। मैं दूसरा गेड़ो का डिपू में को ले जानो थे, थारा पैसा पूरा कर लियो, लेबरा दे दियो, तो बाकी पैसा भाड़ो ले लिया, बाकी पैसा थे मन दे दिया। यहाँ करता करता मैगनू लग 45,000 रुपया ले लिया। और मैगनू पौधा कटवाने लग रहा, पेड़ कटवा दिया। और अभी कल मैंने सूरतगढ़ रेंज में बुलाया के बयान बदल दे, तारे निसर नाम बदलेगो, थारा पिकअप छोटा कोनी नहीं, और रसीद मोटी काट देगा, अठे पड़ी गल जाएगी। भगवान साहेब मीणो बड़ो चोर है, अगर वो ना के मैं क्या मी काटा, मैं घरे बैठे आराम को दिक्कत ही कोनी। वो कहते चोर सब मोटो चोर वो है। अरे सारा आ वीडियो नीचों ले गए ऊपर तक भाई कोई देखे है, अधिकारी है और डीएफ साहब है, कलेक्टर साहब है, सब लोग मेरी मदद करोगा। इन सब मोटो चोर भगवान से मीणो है। देखो कि हिम्मत पड़ जावे कि लकड़ी काटने की वन विभाग में एक वजह दी काटी हमें तो, और मैं क्या मी काटा बताओ। जय नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल विवेकशील विचार मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं सूरतगढ़ रेंज के अंदर। यहाँ पर मेरे साथ हैं सूरतगढ़ रेंजर रेंज ऑफिसर वेद प्रकाश जी, जो 2 दिन पहले आईजीएनपी की अनूपगढ़ ब्रांच पे कटाई हुई और हमने एक औचक निरीक्षण किया था हमारा निजी। उसमें बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हो रही थी और एक व्हीकल हमने पकड़ा था। महेंद्र केदर करके कोई निजी आदमी ये सारी कटाई कर रहा था। सबसे पहले तो रेंजर साहब बताइए, आप कितने टाइम से सूरतगढ़ रेंज में हैं? मैं सूरतगढ़ हूँ लगभग 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से। तो सर वो कार्रवाई आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी, मैंने भी आपको अवगत करवाया, कल बात हुई थी, आपको इन बार थे। क्या पूरा मामला था? आपकी नजर में कितने पेड़ कटे, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने वहाँ जाके खुद देखा है, मौके पे जाके वहाँ पे देख के आया था। और उसमें लगभग 47 पेड़ कटे हुए हैं, 47 पेड़ कटे हुए हैं। और उसके आधार पे हमने वो आपका वीडियो भी देखा था, उसमें 2 गाड़ी के नंबर आए थे। उस आधार पे हमने रेकी करके इसकी गाड़ी को भी पकड़ा है और उसको भी पकड़ा है, महेंद्र केदर नाम है उसका। और हमने उसके नोरा बोलते हैं यहाँ, नोरे से उसके यहाँ से लकड़ी भी जब्त की है। लकड़ी कितनी की है? लकड़ी जब्त की है अभी तक 51 क्विंटल। मतलब उसकी तोल होता है क्या उसका पूरा? हाँ, तोल होता है। अभी डीएफओ साहब के निर्देश मिले हैं, तो उन्होंने बताया है कि डीओडी डिपार्टमेंट से सहयोग लेके पेड़ों की हाइट वगैरह मैच करके जितनी भी लकड़ी है वो काउंट करके रिपोर्ट सबमिट करनी है। और उस आधार पे हम इसका जुर्माना या फिर कोर्ट में देंगे, वो ही कार्रवाई करेंगे। ये जो 47 पेड़ आपने काउंट किए हैं, ये क्या उतनी ही जगह पे काउंट किए हैं या नेर पे आगे पीछे और देखा है? नेर पे आगे पीछे देखा है पूरे। तो आगे पीछे तो सर जैसे मैं काउंटिंग करके आया था, मेरे सामने तो 150 से ज्यादा पेड़ कटे हुए। नहीं, 150 से ज्यादा। 150 से ज्यादा पेड़। मैं एक एक पेड़ की काउंटिंग आपको गिनवा दूंगा। मैंने काउंट किए हैं जिनके झुंड बाकायदा बारी पड़े। आपने पर्टिकुलर उस साइट जहां पर ये भरे गए, उस साइट का ही काउंटिंग किया या पूरा आसपास का एरिया? आसपास का जितना भी एरिया था ना, वहाँ का काउंट किया है, जहाँ से इस महेंद्र केदर ने पेड़ काटे उसका। वो एरिया लगभग कितने किलोमीटर का था? वो एरिया लगभग था 3 से 4 किलोमीटर का। अच्छा, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आपको 47 पेड़ है वो कटे हुए मिले। उससे आगे इधर या उधर आपने नहीं देखा? नहीं, आगे उधर नहीं देखा। मतलब राइट या लेफ्ट में बाकी आपने नहीं देखा? हो सकता है वहां पर और भी पेड़ कटे हुए हैं। ठीक है सर। तो लगभग 50 क्विंटल आपने जो है नोरा जहां से आपने कार्रवाई की, तो वहां पर नोरे के अंदर कोई और व्हीकल थे? और व्हीकल नहीं थे, कोई व्हीकल नहीं था उस नोरे के अंदर? और व्हीकल नहीं था। और लकड़ी जितनी थी वो टोटल उठा ली? जितनी थी टोटल उठा ली। क्योंकि जिस दिन हमने कार्रवाई की थी उस दिन नोरे के अंदर एक लोडर भी था, एक कैंटर भी था,
ये इनके व्हीकल सारे हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हो सकता है कि बाद में टाइमिंग के अंदर उन्होंने इधर उधर कर दिया, हो सकता है कि उसने हटा लिया। अगर हम उन व्हीकल्स का डिटेल आपको दें तो भविष्य में वो व्हीकल पर कार्रवाई करने की आपकी, वो अगर अवैध परिवहन में लिप्त है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई। अभी आपके 12-13 जो भी कार्मिक है, मेरी जब भगवान साहब जी से बात हुई, वो कह रहे हैं जी मेरे को तो इधर गुरुसर मोडिया से लेकर इधर ठेठार तक, उधर संगीता तक इतना बड़ा एरिया दे रखा है और बाकी लोग ऑफिस में आराम फरमा रहे हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? कौन फरमा रहा है आराम? कोई आराम नहीं फरमा रहा है। नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान साहब जी के शब्द है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। ऑन रिकॉर्ड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी साइडें जो पहले एक्स्ट्रा थी वो कम कर दी गई है। उनका जो कब की है कम? ये लगभग हो गए अपने 40-45 दिन। उनकी साइडें कम कर दी गई है और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे तो देखो मैंने सुना सर ठेठार के पास में इनकी साइड थी, वहाँ पर लगभग 15 से 20 बीघा जमीन सूरतगढ़ टेरिटरी की और लगभग इतनी ही जमीन पीलीभंगा टेरिटरी की कोई वन विभाग की जमीन पर कब्जा हो रहा था। तब मैंने इन भगवान शाह जी से बात की थी, तो इन्होंने कहा था वो एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। आपकी कोई संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि जमीन पर कब्जा हुआ है कहीं? नहीं, मेरा संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं। ठीक है। और आपका ये भी कहना है कि भगवान शाह जी का ये कहना कि बाकी लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये गलत बात है? हाँ, गलत बात है। तो आराम कौन फरमा रहा है? सब काम कर रहे हैं। ये लड़का है सुबह से फिर अभी जैसे वहाँ पर अनियमितता पाई गई उस नहर पे, आपने एक गाड़ी अभी तक पकड़ी है, उन पे जो मुकदमा होना है वो होगा। काउंटिंग करके, पेड़ों की हाइट देख के आप जो जुर्माना लगाओगे वो लगाओगे। लेकिन अगर कोई कार्मिक लापरवाही बरतता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा तो हर तीसरे दिन, मेरा तो राउंड लगता था इस नहर पे, हर तीसरे दिन राउंड लगने के बावजूद इस प्रकार से कटाई हो जाती है, तो वन विभाग के कार्मिक की आप कितनी बड़ी लापरवाही इसमें मानते हैं? लापरवाही तो है कार्मिक की। वैसे देखा जाए तो मतलब कार्मिक के पास अभी जैसे पौध वितरण का टाइम चल रहा है, पौधे लगाने का टाइम चल रहा है, तो मतलब उसमें भी विधि हो जाते हैं। और दूसरी साइड हम जैसे इधर कोई दूसरी जगह कटान हो गया तो उधर भी जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो है कि मतलब लापरवाही रही है कुछ नहीं। मैंने क्या है, स्थानीय वहाँ पर लोगों से जब बात की ना, भी ये लोग क्या करते हैं, रात को अचानक चोरी करते हैं पेड़, या फिर दिन में भी करते हैं। तो बाकायदा, क्योंकि हमने भी दिन में ही पकड़ा था इन्हें, तो सब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये कहा, और ये वीडियो वायरल होने के बाद में भी जो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये धड़ल्ले से दिन रात ये काम करते थे, और बाकायदा ये कह के कहते थे कि हमारे पास वन विभाग का टेंडर है। तो एक दिन पकड़ में ना आए, 2 दिन पकड़ में ना आए, 3 दिन पकड़ में ना आए, हम वीडियो वायरल करते हैं, उसके बाद में पकड़ में आते हैं। तो इसमें कम से कम इतना तो कह सकते हैं कहीं ना कोई लापरवाही होगी, तभी तो ये इतना बड़ा खेल चल रहा था। हाँ, लापरवाही तो रही। या ये कहें कि मैं अगर ये रिपोर्ट नहीं भी छापता, ये कार्रवाई नहीं करता ग्राउंड रिपोर्ट, तो हो सकता था ये चलता ही रहता। फिर वो भी बात आपकी सही है, उस बात से भी मैं सहमत हूँ। पर जो ऐसा है कि मतलब उसने लापरवाही तो ये है कि गश्त वगैरह नहीं की है, गश्त तो नहीं की है, तो मतलब वहाँ पे लापरवाही से पेड़ कटे हैं। जो नियमानुसार न्यायोचित जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस कार्मिक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, खरीद कर सकते। इस पूरे मामले के अंदर जो अभी हमने उजागर किया, इस पूरे मामले में एक गाड़ी ये आपने पकड़ी है, लगभग 50 क्विंटल लकड़ियां पकड़ी है, महेंद्र गेदे को यहाँ पर बुलाकर आपने पूछताछ की है। इस पूरी पूछताछ में कितने लोग लिप्त होने की संभावना है? ये तो लिप्त होने में तो ऐसा है कि इनके 3-4 बंदे और हैं लिप्त होने में। ये जैसे अकेले तो उसने काटे नहीं है, काटे तो 4-5 जनों ने मिल गई हैं, तो वो भी लिप्त की। क्योंकि हमारे वीडियो में कम से कम जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई करने का आप प्रयास करेंगे? हाँ, जरूर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे पास सूरतगढ़ रेंज के रेंजर वेद प्रकाश जी, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ ये कहा कि जितने भी लोग लिप्त है या वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे। जो पेड़ कटे, उन पेड़ की काउंटिंग चल रही है, उन पेड़ की हाइट वगैरह का अंदाजा लगा के भी लगभग कितनी कीमत के वो पेड़ हो सकते हैं, उसके हिसाब से है वो जुर्माना तय होगा। क्या मैं सही हूँ? नमस्कार साथियों, 2-3 दिन पहले हमने जो कार्रवाई की, अभी वन विभाग के रेंज ऑफिसर वेद प्रकाश जी से हमने बात की। अब हम डीओडी से संबंधित बातचीत के लिए सज्जन कुमार जी से यहाँ पर कुछ बातें हैं वो जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्ते सर। 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक संस्था का औचक निरीक्षण था, नहर किनारे कुछ लोग पेड़ काट रहे थे
और एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। लगभग 50-100 क्विंटल तो पेड़ ऑन द स्पॉट हमारे पकड़ में आए थे। 3 व्हीकल थे उनके। जब उनसे पूछा भी ये क्या काम क्या कर रहे हो आप, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास टेंडर है, कोई पेड़ गिर गया, कोई सूख गया तो हम सूरतगढ़ डीओडी में लेके जाएंगे ये सारे के सारे पेड़। बाद में जब रेंजर साहब इनकी पूरी टीम गई, पता चला कि वो सारा का सारा फर्जीवाड़ा था। उनके व्हीकल भी जब्त हो गए, उनकी लकड़ी भी जब्त हो गई। मैं जानना चाहूंगा सर, अपने कहाँ पर डीओडी का है वो काम चल रहा है कि नहीं, प्राइवेट कोई फर्म को या व्यक्ति को कोई ऐसा टेंडर दे रखा है लकड़ियों को लाने के लिए? ये बात मैं आपसे जानना चाहता था ताकि हमारे लोगों तक, आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि किसी के पास टेंडर है या नहीं है। वर्तमान में गंगानगर जिले में जो गंग कैनाल सिस्टम है उसका काम चल रहा है, जिसमें से कुछ नहरों पर अभी काम प्रगतिरत है और जो कार्य है वो विभागीय टेंडर के माध्यम से करवाया जा रहा है। किन जगह ये काम चल रहा है उसकी सूचना हमारे कार्यालय में रहती है और हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें जो भी लकड़ी का परिवहन होता है उसमें बाकायदा परिवहनकर्ता के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, चालान उपलब्ध होते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि ये विभागीय कार्य है या विभागीय कार्य नहीं है। कहने का मतलब जो भी व्हीकल है उस पे उस लकड़ी का पूरा विवरण होता है, कहाँ से कहाँ जा रही है ये बात लिखी हुई होती है। बिल्कुल। दूसरी बात सर, जैसे अभी आपने बताया अनेक जगह आपका काम चल रहा है, आईजीएनपी पे कहीं कोई काम चल रहा है सर? क्योंकि ये पूरी घटना आईजीएनपी की अनूपगढ़ ब्रांच पे था। वर्तमान में आईजीएनपी पे हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, आईजीएनपी पे कोई काम है वो नहीं चल रहा है। ठीक है सर, तो ये आपका मैप है। अभी सर ने हमें बताया था ये भांखड़ा पे और गंग पे जरूर इनका काम चल रहा है। एक छोटी सी जानकारी और लेनी थी सर, जैसा कि अभी बातचीत में आपने बताया ये पूरा का पूरा टेंडर कोई एक ही संस्था को दे रखा है आपने? नहीं, हम जो भी काम हमारा होता है उसके लिए हम टेंडर इशू करते हैं और जितना काम हमारे प्लान में होता है उस वर्ष के लिए, ठीक है जी, वो टेंडर आवंटित करते हैं और टेंडर में किसी एक फर्म को ही टेंडर दिया जा सकता है। तो वर्तमान में किसी एक फर्म के पास ये कार्य उसके द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ उप वन संरक्षक डॉक्टर सज्जन कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सूचना दी और लोगों को भी कम से कम ये पता चला कि वन विभाग की डीओडी में जाने वाली व्हीकल्स के पास वगैरह या उनके चालान वगैरह आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ लकड़ी जा रही है। और विशेषकर आईजीएनपी पे इस प्रकार का अभी कोई कार्य विभाग का अभी तक नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार की अगर लोग कोई मूर्ख बनाते हैं तो वो गलत बात है। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।